गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु महीनों से तैयारियां करते रहते हैं और आज वो दिन और वो घड़ी आ चुकी है जब विघ्नहर्ता अलग अलग स्वरूप में घर घर, चौक चौराहों और मंदिरों में विराजमान हो चुके हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कोई बप्पा के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़ा है तो कोई उनकी आराधना में लीन होकर भक्ति गीतों में डूबा हुआ नजर आ रहा है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणेश उत्सव की रंगत देखने को बन रही है। कहीं आकर्षक झांकियां बनाई गई है तो कहीं भव्य पंडालों में बप्पा का दरबार सजाया गया है तो कहीं परिवार जन घरों में प्रथम पूज्य का विधि विधान के स्वागत करते देखे गए। ढोल ताशों की गूंज, मिठाइयों की खुशबू और जयकारों की आवाज से पूरा माहौल गणेशमय हो गया। भक्तों की आस्था और उत्साह आज हर गली नुक्कड़ में देखने को बन रही है। तो देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। गणेश मंडपों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और आपको बताते चले कि देश भर में जो है गणेश जी को बेहद ही धूमधाम से उन्हें विराजमान किया जाता है। घर घर में उनकी पूजा की जाती है। सुबह से ही गणेश मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। लोग बेहद ही उत्साहित देखे जा रहे हैं। और देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं, अलग अलग राज्यों से। इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश मिश्रा और भोपाल से अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज विघ्नहर्ता पधार चुके हैं। कई महीनों से लोग इस दिन के लिए तैयारी करते आते हैं। आखिरकार वो घड़ी आ गई है। भोपाल में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितना धूम देखने को मिल रहा है वहां? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगभग 5000 से ज्यादा गणेश पंडाल राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो भगवान गणेश जो कहते हैं कि जो भी शुभ कार्य होता है उनकी शुरुआत यहीं से होती है। तो भोपाल में भी अगर हम देखें तो कभी ये आगमन द्वार माना जाता था। यहाँ महागणेश विराजे हुए हैं। सबसे पहले हम उनके दर्शन यहाँ पर आपको कराते हैं और आप देखेंगे कि भगवान गणेश के साथ साथ उनकी जो गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक मूर्ति स्थापित होती है वो साथ में महागणेश के स्थापित की गई है। जो प्रथम पूजन है वो किया गया है ताकि सभी कुछ निर्विघ्न हो और इसीलिए हम देखेंगे श्रीफल और साथ में ऋतुफल और तमाम चीजें यहाँ पर चढ़ाई गई है और लगातार ये जो पूजन है वो यहाँ पर चल रहा है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर हम बात करें तो अगर भोपाल की तमाम सड़कों को देखें तो इस समय आज वो गणेश में नजर आ रही है, क्योंकि अभी स्थापना का जो मुहूर्त है वो फिलहाल शुरू हुआ है। इसीलिए जो है यहाँ पर उसी तरीके की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अगर हम तमाम लोगों की बात करें, श्रद्धालुओं की, तो अभी भी वो जो है लगातार यहाँ पर अर्चना में विराजे हुए हैं। और अगर इसी संदर्भ में बात करें सुबह से किस तरह का आज का जो पूजन क्रम रहा है जो महागणेश मंदिर के पुजारी हैं, क्योंकि इस मंदिर की अलग अलग विशेषताएं भी है। सिर्फ 2 मंदिर माने जाते हैं ये भारत में। क्या विशेषता है इस गणेश मंदिर की? पहले तो हमारी तरफ से सभी भक्तजनों को श्री महागणपति की कृपा बनी रहे। और जो विशेष महागणपति के बारे में आप ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इनको हम लोग श्री महागणपति क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी 10 भुजाएं हैं, ठीक है। और हर भुजाओं में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र हैं, ठीक है। किसी में अनार है, किसी में धनुष है, किसी में पास है, ऐसे अनेक ये वो स्वरूप है जैसे भगवान विष्णु के विराट रूप धारण करते हैं तो 10 भुजा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं, माता पार्वती उनका पांव, ठीक उसी प्रकार एक मान लीजिए समुद्र, गन्ने के रस से भरा हुआ समुद्र है, उसके बीच में एक टीला है। उस टीले के ऊपर एक पारिजात का वृक्ष बना हुआ है। ये जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, पारिजात का यहाँ पर वृक्ष बना है। इसमें सभी अस्त्र शस्त्र इत्यादि सब बने हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से उसके नीचे श्री महागणपति जी का आसन लगा हुआ है, वहां पर विराजमान है। और वहां पर वो जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो एक प्रकार गणेश पुराण इत्यादि में आता है कि ये भी सृष्टि को
बनाते हैं और जी अनुराग जी पालन बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच इंदौर से हमारे सहयोगी महेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं हम। महेश जी, क्या कुछ तस्वीरें आप इंदौर में देख पा रहे हैं, क्योंकि देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है, जगह जगह पर विघ्नहर्ता की मूर्ति प्रतिमा स्थापित की गई है। इंदौर में किस तरह का माहौल है अभी? देखिए, इंदौर में बड़ा ही उत्साह का माहौल है। जिस तरीके से इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है और देश में गणेश उत्सव का जो सबसे ज्यादा धूम होती है वो बॉम्बे में होती है, उसी तरीके से इंदौर में भी बड़ी जोरदार तरीके से धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। किसी जमाने में होलकर मराठाओं के राज्य का हिस्सा रहा हुआ इंदौर आज गणेश जी विघ्नहर्ता को अपने घर ले जाने के लिए आतुर है और इस शहर में 55,000 से ज्यादा गणेश पांडाल, रजिस्टर्ड गणेश पांडाल है, जहां पे भगवान गणेश को विराजमान किया जाएगा, जहां पूजा की जाएगी। अब आपको एक बहुत खूबसूरत चीज दिखाता हूं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदौर के लिए कहा था कि इंदौर एक दौर है। आप देखिए इंदौर एक दौर किस तरीके से बनता है। इंदौर सफाई में नंबर 1 आता है, इंदौर अपनी नदियों का ख्याल रखता है, अपने पर्यावरण का ख्याल रखता है। आप यहाँ देखेंगे कि मिट्टी की मूर्तियां इको फ्रेंडली है। इंदौर शहर में लगभग इंदौर शहर के लोगों ने अब जो है पीओपी की मूर्तियों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अपनी नदियों को बचाने के लिए आमतौर पर हम जो पीओपी या जो इस तरीके के केमिकल के जो उन पे कलर होते हैं उन मूर्तियों को जब लेते हैं और जब गणेश विसर्जन करने पहुंचते हैं तो उन मूर्तियों से हमारी नदियां, हमारे तालाब जो है प्रदूषित होते। तो अब इंदौर में आपको ये जो मूर्तियां नजर आ रही है बड़ी अद्भुत मूर्तियां हैं। ये अथर्व आर्ट्स की शॉप पे हम इस वक्त पहुंचे हैं, रिवर साइड पे ये शॉप है और यहाँ पर आपको ये गणेश जी के सारे रूप दिखेंगे। गणेश जी कहीं ध्यान करते हुए आपको नजर आएंगे तो कहीं गणेश भगवान जो है अपने मूषक के साथ में नजर आए, कहीं आपको जो है डांसिंग गणेशा नजर आएंगे। बात करेंगे इनसे कि ये मूर्तियां जो है सारी मिट्टियों की मूर्तियां हैं और किस तरीके से इन्हें बनाया जाता है। ये सब प्योर मिट्टियों की मूर्तियां हैं। इसको बड़ी उससे साचा जाता है, यानी इसको बनाया जाता है, फिर इसको प्लेन किया जाता है, पॉलिश की जाती है, फिर सुखाया जाता है, उसके बाद फिर नेचुरल बनाया जाता है, फिर उसके बाद धीरे कलर करा जाता है। इसमें क्या कोई केमिकल का काम नहीं। इंदौर में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। महेश बने रहिएगा हमारे साथ। छतरपुर लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख सक रहे हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता पधार चुके हैं घर घर में और चौक चौराहों में भी वो देखी जा रहे हैं, मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। छतरपुर में क्या कुछ तैयारियां की गई है गणेश चतुर्थी को लेकर? कौन चल रहा है? और चलिए सीधे राजधानी रायपुर लिए चलते जहां से हमारी सहयोगी मोनिका दुबे भी जुड़ चुकी हैं। मोनिका, देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है, राजधानी रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें, अभी आप कहां पर मौजूद हैं, उस स्थल की क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अवसर है और आज गणेश जी की स्थापना जो है वो जगह जगह पर की गई है और शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। और कुछ देर बाद जितने जो पंडाल हैं, पंडालों में जो गणेश जी की प्रतिमाएं विराजित की गई है वहां पर भी जोरों शोरों से गाजे बाजे के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। और इस वक्त मैं अग्रसेन धाम के यानी कि अग्रसेन चौक के गणेश जी के मंदिर के सामने में मौजूद हूँ, यानी कि मंदिर प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए और दर्शन भी हमारे दर्शकों को करवाइए, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। ऐसे में पावन अवसर पर आज गणेश जी की स्थापना के साथ साथ मंदिर देवालयों में पूजा पाठ सुबह से जारी है। और गणेश जी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि गणेश जी को देख लीजिए कि कितने मनोरम तरीके से, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और शुभ मुहूर्त में अब नीचे की तस्वीर थोड़ा हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा के बाद, क्योंकि एक कहा जाता है कि छोटी प्रतिमा रखी जाती है और ऐसे में छोटी प्रतिमा का जो गणेश जी की स्थापना है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि मंदिर प्रांगण के अंदर में ही रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी विराजे हैं। उसके दर्शन भी मैं आपको थोड़ी देर में करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही पुराना जो है वो मंदिर है। ऐसे में गणेश जी को कितने प्यारे तरीके से सजाया गया है। उनके सूंड को भी आप देख लीजिए, जहाँ पर भगवानों को जब वस्त्र चढ़ाए जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के वस्त्र को डिजाइन किया जाता है, लेकिन गणेश जी के लिए विशेष वस्त्र यहाँ पर डिजाइन किया गया है। और एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर तस्वीर, बहुत ही मनोरम तरीके से गणेश जी को सजाया गया, जहाँ पर साक्षात ऐसा लग रहा है कि भगवान अभी
बोल पड़ेंगे और साथ ही आप देख लीजिए लगातार मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। अब मैं आपको दिखा दूं कि मंदिर प्रांगण के अंदर में ही गणेश जी की प्रतिमा की भी स्थापना की गई है, यानी कि रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बेहद ही खूबसूरत ये मूर्ति है जिसे बाहर से मंगवाया गया है। और अब आप देखिए कि गणेश जी दूबी लड्डू लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आसपास आप देख लीजिए आजू बाजू में जो रिद्धि सिद्धि माता है वो है। इसके अलावा देख लीजिए कि मूषक राज को भी विशेष परिधान में विशेष रूप से सजाया गया है, क्योंकि गणेश जी के रक्षक हैं वो, और एक विशेष वाहन में बैठे हुए हैं गणेश जी, क्योंकि प्राचीन मान्यता प्राचीन चीजों के हिसाब से ही मूर्तियों की कलाकृति की जाती है। ऐसे में काफी ज्यादा मनोरम ये दृश्य हो जाता है जब मंदिर प्रांगण में पहले से ही गणेश जी मौजूद हो। लेकिन क्योंकि आज गणेश पक्ष, ऐसे में हर गली मोहल्ले और जो पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है, तो जो मंदिर प्रांगण में भी ये प्रतिमा जो है वो जी बिल्कुल, तो वाकई में मनमोहक तस्वीरें हैं। मोनिका ने दिखाया हमारे दर्शकों को किस तरह से राजधानी रायपुर में गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं छतरपुर का, जहां से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद, छतरपुर में गणेश चतुर्थी की किस तरह से धूम देखी जा रही है, वहां पर क्या कुछ माहौल है, किस तरह से तैयारियां की गई है? यहाँ पर सिद्ध गणेश मंदिर, यहाँ पर गणेश चतुर्थी के पर्व से ही आज से यहाँ पर तैयारियां प्रारंभ कर दी जा चुकी हैं। यहाँ पर मंदिर की जो विशेषता है वह 1705 के इतिहास को लेकर, जहाँ पर 1705 में जब मुगल का साम्राज्य था, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यहाँ पर जो मूर्ति लाई गई थी वह मूर्ति गणेश हाथियों के जरिए और चार जो बैलगाड़ी है उनकी सहायता के जरिए इस मूर्ति को लाया गया था। यहाँ पर जैसे ही शासनकाल को मालूम चला और यहाँ पर कुछ सैनिक आए, सैनिकों के द्वारा यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ना चालू कर ये चीजें यहाँ पर अंकित है। जी विनोद, अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, उसकी विशेषता क्या है, क्या कुछ उसका इतिहास रहा है? छतरपुर का ये सिद्ध गणेश मंदिर है जो आप ये सामने तस्वीर दिख रहे हैं। यहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। यहाँ के कुछ पूरी परिवार के जो पुजारी हैं जो लगभग 7 पीढ़ियों से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर शाम को यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन भी आयोजित किया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी परिवार के लोग हैं जो 7 पीढ़ी का यहाँ का इतिहास भी बताते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, यहाँ का क्या इतिहास है मंदिर का? इतिहास ऐसा है कि जो हमारे पूर्वज थे स्वर्गवासी श्री हरदेव जी गोस्वामी, उनकी पत्नी माता श्री सावित्री बाई जी, तो उन्होंने 1705 में इस गणेश जी की प्रतिमा को हरिद्वार से 5 मीटर रख कर लाए थे। इसमें उन्हें 2-3 माह का समय भी लगा था। उनके साथ कुछ और भी लोग गए थे। औरंगजेब का साम्राज्य का दौर था। 1705 में इस मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इस भगवान के मंदिर की सेवा अर्चना करते चली आ रही है। तो आज जैसा कि आज पता है आपको भी गणेश चतुर्थी पर आज यहाँ पर आयोजन होगा, आरती होगी, बहुत ही सभी को प्रसाद बांटे जाएगा, सब कुछ भगवान की कृपा से चल। सैनिकों के द्वारा किस तरह की यहाँ मूर्तियां तोड़ी हैं? सैनिकों को आप मंदिर परिसर में देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर ही कुआं है, उसी समय का प्राचीन कुआं है। वहाँ पर कुछ मूर्तियां बनाई गई थी जिससे पत्थर की कारीगरी करके बनाई जाती थी। उनको जब सैनिकों को पता चला औरंगजेब से कि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हो चुकी है, तो कुछ सैनिक आए यहाँ पर तोड़फोड़ की। हमारे पूर्वजों ने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने उनका विरोध किया, उनसे कैसे कैसे बन के मंदिर को बचाया। भगवान के पास तब तक कुछ मूर्ति तोड़ पाए। इनके चिन्ह अंकित है वहाँ पर गणेश जी की कृपा से मंदिर यहाँ पर आपके परिवार के लोग लगभग 7 तो ये पूरी परिवार के लोग भी हैं। यहाँ पर विशेष रूप से तैयारियों को लेकर अभी बात करें, यहाँ पर घर विराजेंगे गणेश जी। साथ में 7 पीढ़ियों से परिवार इनका पूजा अर्चना भी मंदिर में चल रहा है। कुछ लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, कई वर्षों से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? हमारे 2 साल हो गए यहाँ पर आगे। हमें बहुत हमारी पूर्णता मनोकामना पूर्ण हुई है। मेरे जी द्वारा मेरा धंधा पानी अच्छा चल रहा है। हमने जब सुना था अपने माता पिता से कि बहुत गणपति मंदिर बहुत सिद्ध है, मैं यहाँ पर दौरा चलाया और यहाँ पर मुझे पूर्ण
पूरी मनोकामना जी पूर्ण विनोद, होए। बने रहिए हमारे और साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। छतरपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बप्पा को विराजमान किया गया है, विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की गई और उस मंदिर की भी अपनी एक अलग विशेषता है। वहां पर भगवान गणेश का सिंदूर से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद आज के दिन, आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष तौर पर विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग रूपों में विराजमान हो रहे हैं भगवान गणेश पूरे देश भर में। और जबलपुर लिए चलते जहां से सहयोगी संजय साहू हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? जबलपुर में गणेश चतुर्थी की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। जबलपुर में गणेश चतुर्थी की कितनी रौनक देखने को मिल रही है? बिल्कुल निश्चित ही अगर बात करें गणेश चतुर्थी की, आज विघ्नहर्ता का दिन है और आज प्राय सभी जगह जो है गणेश प्रतिमा विराजित होंगी। तो देख सकते हैं कि अभी हम पहुंचे हैं जबलपुर के राजा जिनको कहा जाता है। गणेश प्रतिमा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और ये सबसे बड़ी प्रतिमा होती हैं जबलपुर में जो रखी जाती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये वर्षों से यहाँ पर रखी जा रही हैं। हालांकि इनका स्वरूप क्या है, इसको लेकर हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित, ये जो प्रतिमा रखी गई, ये स्वरूप किस प्रकार से रखा जाता है, क्या रहता है इसका? ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और बृहत मूर्ति रहती है। ये बहुत ही, इसको बोलते हैं बड़े रूप में भव्य मूर्ति, भव्य प्रतिमा है। आयोजनकर्ता भी यहाँ पर हैं। किस प्रकार से आप लोग जो है मूर्तियों को चयन करते हैं, किस प्रकार से लेके आते हैं? और आज गणेश चतुर्थी पहले ही दिन आपकी स्थापना हो चुकी है। हम लोग बहुत ही धूम धड़ाके से लाते हैं बब्बा को ढोल नगाड़ों के साथ। आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बब्बा की सुबह शुभ मुहूर्त में स्थापना की गई, जिनका पूजन अर्चन किया गया, आरती हुई, स्थापना हुई। अभी हम लोग विघ्नहर्ता से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की घर परिवार आस पड़ोस में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सबका कार्य अच्छा चले, सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ये कहा जा रहा है। और साथ में अगर हम बात करें तो वैसे ही गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और इनकी प्रतिमाएं घर घर विराजित होती हैं। जी बिल्कुल, ये अकेला नहीं है। तो आज से विघ्नहर्ता जो है वो विराजमान हो चुके हैं। देश भर में बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से गणेश चतुर्थी की रौनक वहां पर देखी जा रही है। बप्पा का किस अंदाज में स्वागत किया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए N24/7 के साथ। नमस्कार।